ये पर आपको किसने बताया कि जॉनी इज लिविंग गॉड लाइक 50% सच है और 50% आपको पता चलेगा। सेम जिगॉड ने मुझे कॉल करा था। मैं तो चाहूंगा भाई कि जॉनी मैड किंग्स आ जाए, वो भी आ जाए, गॉड भी आ जाए। ये पर आपको किसने बताया कि जॉनी इज लिविंग गॉड लाइक? ये आपको किसने बताया है क्या कि जॉनी गॉड लाइक छोड़ रहा है? चैट जो कॉन्फिडेंस में आप लोग बता रहे हो, क्या आप लोग को किसने आके, रुको एक सेकंड ना, तो आपको किसी ने बताया तो नहीं है, रूमर से पर कंफर्म है। आई नो थिंग्स बट ये जिसका सीन होगा, जिसका भी सीन है, वही आके बताएंगे एक्चुअल में क्या सीन है। बट इतना आप समझ जाओ कि 50% सच है और 50% आपको पता चलेगा। साउंड इंक्रीज करो। तो 50% सच है और 50% आपको पता चलेगा। भाई क्या क्रिस्प आवाज आ रहा है। तो यस, कुछ चीज़ें सच है और कुछ चीज़ें वो आपको दोनों पार्टीज में से जो भी लाइव आएंगे वो आपको बता देंगे। और रही बात जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि जॉनी को बेंच करना सही था कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो कि इस पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से अब ऐसा सीन है कि जॉनी जो है वो अब, क्या बोल सकते हो आप, क्या वो ना, मतलब वो अब कुछ कर नहीं सकता जॉनी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब वो बेंच हुआ, ठीक है, अब बेंच होने के बाद टीम ने अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है, बट हेट भी मिला। बट अब जब जॉनी फाइनल्स खेलेगा एंड इन केस अगर टीम खराब खेलती है तो सब लोग जोनाथन के ऊपर टूट पड़ेंगे कि जॉनी तू ही ये वो। तो मतलब वो अब समझ रहे हो, आगे पीछे बहुत बीटी है। बट मैंने एक आदि का देखा था, इनसेन के आदि का, और उसमें उसने बोला कि खेलते हैं खराब तो ऐसे टीम खेलते हैं। एंड मैं उस पर पूरा एकदम बिलीव करता हूँ कि अगर 4 मैच में 5 पॉइंट आ रहे हैं तो फिर तुम ऐसे टीम ही खराब खेलते हो। 4 मैच में 5 पॉइंट एक बंदे के वजह से तो नहीं आ सकता। अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है तो बाकी दिन कोप अप कर लेते हैं। टीएसएम के टाइम पे भी जब हम खेलते थे बहुत बार होता था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, जीगॉड आउट ऑफ फॉर्म है, बट एक बंदा तुम्हें कैरी कर सकता है पूरी टीम को, बट एक बंदा खराब नहीं खिलवा सकता तुम्हें। उसका कंपेंसेट हो जाता है अगर बाकी लोग अच्छा खेल रहे हैं तो, ठीक है। एक बंदा तुम्हें पूरी टीम कैरी करके तुम्हें जिता सकता है, बट एक बंदा तुम्हें हरा नहीं सकता कभी। तो आई डोंट नो कि उनके बीच में क्या बात हुई, किस चीज़ को लेकर बात हुई। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गेस जॉनी बेंच हुआ है, तो इसके लिए रिएक्शंस भी इतने ज़्यादा ब्रूटल है क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स टू बेंच समवन लाइक जोनाथन। एंड फर्स्ट टाइम हुआ ही है क्योंकि हम इतने टाइम खेले, हमने कभी करा नहीं। बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ वॉश्ड। बहुत अभी भी उसमें बीजेएमआई बचा है बहुत। जैसे जीगॉड ने बोला था कि तो अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठे हुए। तुमको पता है सेम जीगॉड ने, जब मैंने रिटायरमेंट का पोस्ट डाला था, सेम जीगॉड ने मुझे कॉल करा था और मुझे कहा था कि भाई ये तूने क्या डाल दिया। और फिर मैं बैठ के रियलाइज़ किया कि भाई मैंने क्या डाला। और फिर मेरे को पूरा फ्लैशबैक आया कि भैंचो अभी तो खेलना स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। सेम मैंने जब जॉनी को देखा ना कि वो बहुत दिस बीजेएस वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि लाला भी बाहर हो, लाला भी फिर वैसे स्ट्रीम पे आके बोला कि ख़त्म हो गया है, वॉश्ड हो गया है, ऐसा बोला उसने। वो भी देख के मेरे को ख़राब लगा। जॉनी बेंच था, मेरे को भी ख़राब लगा, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई मेरे को भी ख़राब लगा। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है, मैं तो रिटायर ले लिया, लाला बाहर हो गया टूर्नामेंट से, जॉनी बेंच हो चुका है, सीगॉड बाहर हो चुका है, लाइक ऑल द टीएसएम प्लेयर्स दे आर आउट। आई डोंट थिंक सो बहुत बीजेएमआई बचा यार उसके अंदर। भाई देखो, टीम का म्यूचुअल फैसला है, जॉनी भी था उस मीटिंग में, उसको पूछकर जॉनी को बेंच किया। फिर पब्लिक इतना हेट क्यों प्लेयर को दे रहा है? अगर मुझे आके कोई बोले कि तुझे बेंच हो, तुम मुझे आके कोई बोले अगर मैं,
और 3 लोग मुझे आके बोले तुझे बेंच होना है, मैं तो बेंच हो जाऊंगा अगर मेरा खेलने का मन हो तो भी। 3 के अगेंस्ट क्या ही बोल सकता हूँ मैं। अब अगर बस मेरा एक है, अब अगर डिसीजन ले ही लिया है ठीक है, मतलब ये तो होना ही था, ये हेट मिल रहा ये तो होना ही था, क्योंकि 90% बोलो या 100% बोलो ऑडियंस इज ऑफ जॉनी और लाइकी। वो बेंच होगा तो लोगों के लिटरली ये तक कमेंट्स आ रहे थे कि भाड़ में जाए ट्रॉफी, हमें बस जॉनी को खेलते हुए देखना है ठीक है। तो ये अगर ये तो कॉन्सिक्वेंसेस होने ही थे, तो अब जब कर ही रहे हो फिर ऑल इन करो, फिर अब उसको बिठा ही दिया है और टीम अच्छा खेली है सेमीज में, तो फिर फाइनल्स भी फिर खेलो वो टीम के साथ और क्या पता ट्रॉफी भी जीत जाओ। करो भाई, अमराल स्पोर्ट्स में ऐसे सीसी आएगा क्या यार, जॉनी इमोशनल देख के रोना आ गया था। मैं तो चाहूंगा भाई कि जॉनी मैड किंग्स आ जाए, टू बी ऑनेस्ट, नो शुगर कोट कुछ नहीं, मैं तो चाहूंगा कि भाई वो मैड किंग्स आ जाए, एटलीस्ट भाइयों के पास रहेगा, वो भी आ जाए गॉड भी आ जाए। प्रो साइरिक्स लिविंग मैड किंग्स रूमर्स चल रहा है, देखते हैं अभी चेंजेस होंगे टीम में। ट्रैवल टाइम आपका कब है? हम लोग जाएंगे 25 तारीख को। मेरे हिसाब से जो टीम्स हैं वो भी 25 को ही ट्रैवल करेंगी, 25 या 24, क्योंकि शूट्स एंड बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। शूट्स हो चुके हैं, आईजीएल्स के जो इंटरव्यूज थे वो भी हो चुके हैं। चेन्नई में मेरे हिसाब से कुछ शूट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ बचा रह गया तो वो होगा। तो मेरे हिसाब से 25 तारीख को ट्रैवल होना चाहिए टीम का भी। अगर 24 शाम को आते हैं, 25 को आते हैं, तो 25 को थोड़ा वो गेम खेल लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, देन 26 को प्रॉपर ड्राई रन तो होता ही है, 27 को हमारा डे 1 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो 24 शाम या 25 को सुबह सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, वैसा सीन है। तो वो चीज़ है, क्योंकि शूट्स एंड बाकी सारी चीज़ें अब सेमीफाइनल्स में ही हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। फाइनल से पहले किसी को कुछ टेंशन नहीं होता कि ये करना है वो करना है। नकुल ने बोला 24 को ट्रैवल, तो करो 24 शाम या 25 सुबह। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है भाई, सेमीफाइनल्स में सारे शूट हो जाते हैं, देन फाइनल में आप जाओ अपनी प्रैक्टिस करो, एकदम चिल होके चीज़ें करो, ऐसा सारा कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि शूट्स ये सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं, तो चंगा सी एकदम बढ़िया, मज़ा आएगा तुम लोगों को। और जैसे मैंने सुना है कि इस बार का जो स्टेज है वो सच में खतरनाक है, मैंने देखा नहीं है बट मैंने सुना है, तो आई जस्ट होप कि ऐसा हो, मज़ा ही आ जाएगा भाई बिल्कुल। आप लोगों ने ये वाला स्टेज देखा था ना, आईसी वाला स्टेज देखा था, मैं कहूँगा कि भाई मज़ा आएगा तुम लोगों को, एकदम